महानता हजार चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को हजार बार करने में है। लेकिन लिख दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के बाद जो प्रैक्टिस किया होगा नेट में जाकर, ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। जा मैं तुझे लेकिन अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेलियर अगर किसी ने फेस किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है, मैं अपनी बात अपनी जबानी नहीं करता, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, व्हेन सचिन तेंदुलकर टोल्ड ब्रैड हॉग, दिस विल नेवर एवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। मैं आपको पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और पावर ऑफ प्रैक्टिस की ताकत समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी काम को करना और करते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। घटना जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के क्रिकेट मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट मारा, और ब्रैड हॉग नया खिलाड़ी था, लेग स्पिनर था, शेन वॉर्न की तरह गेंदबाजी करता था, और उसको लगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया, कि मैंने दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज, जिसको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, उसको बोल्ड कर दिया। और मजे की बात तो ये कहानी यहां रुकी नहीं, तेंदुलकर साहब अपना बल्ला लेके वापस पेविलियन लौट जाते हैं। मैच खत्म हुआ और ब्रैड हॉग इस तस्वीर के साथ वापस पहुंचते हैं। ये वो लाइव तस्वीर है जिसमें ब्रैड हॉग तेंदुलकर को बोल्ड मार देते हैं। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और आपका पागलपन, जुनून और आपकी बेइज्जती भी कभी कभी आपको आगे बढ़ा देती है। इस तस्वीर के साथ ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं शाम को मैच खत्म होने के बाद, कि सचिन सर, बिकॉज उसके लिए सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम था, तो उसने कहा, सचिन सर, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूं, कि आप मुझे कुछ इस तस्वीर के ऊपर ऑटोग्राफ लिख दें। और टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है कि सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर पे ऑटोग्राफ में लिखते क्या हैं। सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर में इस ऑटोग्राफ पे लिखते हैं, ब्रैड हॉग, दिस विल नेवर हैपन अगेन। ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। जा मैं तुझे और ये लिखना तो आसान है। सोचो तेंदुलकर ने इसके बाद कितना प्रैक्टिस, और इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग 45 बार आमने सामने हुए। जब ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को गेंद करी, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे आईपीएल ही क्यों ना हो, लेकिन इस घटना के बाद ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर को फिर आउट नहीं कर सका। पूरी जिंदगी में ब्रैड हॉग का वो आखिरी विकेट था तेंदुलकर पे, लेकिन लिख दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के बाद जो प्रैक्टिस किया होगा नेट में जाकर, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस कितने हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। क्योंकि एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना और सीखना, कि महानता हजार चीजें करने में नहीं है, पर एक चीज को हजार बार करने में है, ताकि आप बेहतर हो सके। एक ही चीज को बार बार करना, इस कंसिस्टेंसी, इस प्रैक्टिस, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आपको मालूम होगा 2001 में कोलकाता में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था। तब आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, और ऐसी स्थिति हो गई, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर है। तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता में मैच था, फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे हाल थे। दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी, सारा माहौल डिमोटिवेशन का था। ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उत्साह बढ़ाओ, लेकिन तब क्या आउट हो गए, देखो क्या ऐसा होता है। लेकिन आपको याद होगा, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस पिच पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे धीरे तक शाम तक खेल को खींचते चले गए, सारी परिस्थिति को उलट कर दिया। इतना ही नहीं, वो जीत करके आ गए मैच को। माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था, लेकिन एक संकल्प, कैसे हार सकते, जूझेंगे, बॉल एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे, परिणाम दिया। तो 2002 में भी आपने देखा होगा, भारत की टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर से चोट आई, पूरा जड़वा टूट गया, काफी पट्टियां मार करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं। यहाँ जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा दर्द होता है, कितना होता है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे। अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने तय किया, नहीं, मेरा जिम्मा है, ठीक है, दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे। और आपको पता होगा कि उस समय 12 लारा की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया। यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी, जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मेरा कैसी तरीका है, उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे, और फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद आपको।